हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वाईपी कोर कंसल्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अगले मंथ आपके टेट एग्ज़ाम होने हैं भाई। ठीक है, शेड्यूल उसका तय हो चुका है। तो उनसे जुड़े हुए कुछ जीके के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए आपकी हेल्प करेंगे, उसकी मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ। ये आपकी तब तक चलेगी जब तक आपके टेट एग्ज़ाम नहीं हो जाते। इससे भाई, चाहे आपका जेबीटी हो, चाहे आपका टीजीटी हो, चाहे आपका शास्त्री हो, ये जो क्वेश्चन है ये सभी के लिए कॉमन रहने वाले हैं। ठीक है ना। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी। ठीक है, तो 1921 में भाई हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, और किस नदी किनारे की, तो सिंधु नदी किनारे की थी। आपकी नदी कौन सी थी, आपकी सिंधु। और इसी सिंधु और हड़प्पा से इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा नाम क्या है इसमें, आर डी बनर्जी आपका। तो दूसरा जो शहर आता है इसके बाद, वो आता है आपका मोहनजोदारो या जोधड़ो, जिसको आप बोलते हैं मोहनजोदड़ो। तो इसकी खोज भाई बनर्जी ने की थी आपके। ठीक है, तो ध्यान रखना, हड़प्पा की खोज की है दयाराम साहनी ने। ऑप्शन आपका ए सही रहेगा। इसके बाद मोहनजोदाड़ो जो आता है आपका, उसकी की है राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, उसके बाद भाई आपसे पूछ लेगा कि ये दोनों शहर आपके कहाँ पड़ते हैं, तो वर्तमान में ये आपके पाकिस्तान में पड़ते हैं दोनों। ठीक है ना, आपका हड़प्पा भी और मोहनजोदाड़ो भी। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। इस वीडियो में खाली क्वेश्चन नहीं है, इसके साथ आपको एडिशनल क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके इसमें पेपर में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है ना, तो वीडियो को जरूर आपने लास्ट तक देखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आर्यन शब्द का शब्दार्थ अर्थ है। भाई अर्थ पूछा हुआ है किसका, जो आर्य आए थे या जिन्होंने शब्द लाया था आर्यन शब्द। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ था, तो वो क्या बोलते थे भाई, हम कैसे हैं, जन्म से उच्च है, जन्म से उच्च। ऑप्शन आपका सी। अब जन्म से उच्च तो बोल दिया आप किस किस क्षेत्र में, तो वो मानते थे भाई भाषा के क्षेत्र में। ठीक है, जब वो हमारे देश में आए थे तो वो क्या भाषा बोलते थे, संस्कृत भाषा। ठीक है, और हमारे लोगों को क्या समझते थे, वो नीच समझते थे। ठीक है ना, तो खुद को उन्होंने क्या बोला, आर्य बोला उन्होंने। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका सी सही रहेगा। उसके बाद है सरस्वती नदी का ऋग्वेदिक नाम। ठीक है, क्या पूछा भाई, क्या है भाई सरस्वती नदी जो आपकी है उसका ऋग्वेदिक नाम, तो उसका नाम आता है नंदी तारा। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही रहेगा। ये ध्यान रखना, रिपीट भी हो सकता है ये क्वेश्चन, नंदी तारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शासक गौतम बुद्ध का समकालीन था, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंबिसार। तो आपको पता ही होगा भाई, जो आपके गौतम बुद्ध थे उनके उसके टाइम एक वंश था आपका मगध पे, हर्यंक वंश। कौन सा था आपका, हर्यंक वंश। ठीक है, और उस वंश का संस्थापक आपका कौन आता है, आपका तो बिंबिसार आता है आपका। तो वो गौतम बुद्ध के जो समकालीन आएगा वो कौन आएगा, आपका बिंबिसार। ऑप्शन आपका डी सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह निम्न में से किस में है। ठीक है, निम्न में से किस में है, तो देखो यहाँ पे आप इसका राइट आंसर आएगा आपका सुत्त पिटक। और इन्हीं पिटकों से एक क्वेश्चन भी बनता है आपका कि भाई बौद्ध धर्म में कितने पिटकों की बात की गई है, तो 3 पिटकों की बात की गई, जिसमें आपका आता है विनय पिटक, आपका सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ये 3 तरह के पिटक है। और अगर और डिटेल में पूछेगा तो इन तीनों में किस किस की बात की गई है वो आपको देखना है आपने। ठीक है, वही विनय पिटक में किसकी बात की गई है, सुत्त पिटक में किसकी बात की गई है, और अभिधम पिटक में किसकी बात की गई है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक का शासन का सिद्धांत तथा धम्म की नीति किस लेख में अंकित है। तो ये जो लेख है ये आता है आपका बृहत शिलालेख। कौन सा आपका ऑप्शन है आप यहाँ पे सही रहेगा। भाई इसने कौन सी नीति अपनाई थी, अशोक ने धम्म की नीति अपनाई थी, मतलब धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। और इसने, अगर एक क्वेश्चन भी आता है कि भाई इसने श्रीलंका में अपने जो उसकी बेटी और बेटा था संघमित्रा और महेंद्र, उनको धर्म प्रचार प्रसार के लिए वहाँ पे भेजा था। ठीक है, ये तो है। पर भाई एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाई अशोक ने जम्मू कश्मीर में किसको धर्म जो है
बौद्धधर्म उसका प्रचार करने के लिए भेजा था। तो ये आपने कमेंट करना है कि भाई कौन व्यक्ति था वो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पल्लवों की राजधानी थी। अब पल्लवों की राजधानी तो थी आपकी कौन सी? कांची। ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, पर ये तो ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा देखो, पल्लव, पहले तो आपने देखना है कमेंट में कि पल्लव किसके सामंत थे, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि भाई जो आपका नीचे दक्षिण भारत में संगम जो साहित्य आता है या संगम काल जो आता है आपका, उसमें 3 मुख्यतः आपके क्या आते हैं, शासक आते हैं या राजवंश आते हैं, जिसमें आपने देखा है चेर, चोल और पांड्य, ये 3 आते हैं आपके। इनका ध्यान रखना और इनके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है ना। इसको जरूर पढ़ लेना। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने कुतुब मीनार का काम पूर्ण करवाया था? मतलब कुतुब मीनार का काम पूर्ण कराया था भाई, समझना इसमें सबसे पहले जो कुतुब मीनार है आपकी, वो भाई जो गुलाम वंश का संस्थापक आता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने स्टार्ट कराया था, ठीक है। उसको भाई फिर दूसरी और तीसरी मंजिल जो बनाई थी या चौथी मंजिल तक बनाया था, तो वो बनाया था आपका इल्तुतमिश ने, ठीक है। खाली यहाँ पे किसकी बात की है, पूर्ण की बात की है, तो इल्तुतमिश ने, ठीक है। इल्तुतमिश वही है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आपका गुलाम वंश का भाई शासक बनता है, इसको गुलाम का गुलाम भी कहते हैं, ठीक है ना आपका। अब देखो समझना क्या है कि भाई एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि जो आपकी कुतुब मीनार है उसकी 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था, यानी कि लास्ट जो उसको फिनिशिंग का टच दिया था वो किसने दिया था? तो उसके लिए आता है आपका तुगलक वंश से फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक 1368 ईस्वी में उसने जो आपकी कुतुब मीनार आती है उसकी 5वीं मंजिल बनाई थी, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन है, निकोलो कॉन्टी एक प्रवासी किस देश का था? ठीक है, तो ये कहाँ का था? इटली का, इसका ऐसे ध्यान रखना आपने। अगला क्वेश्चन है, तुजुक बाबरी किसने लिखी है? तो तुजुक बाबरी लिखी है भैया आपके बाबर द्वारा। किसने लिखी है? तो स्वयं बाबर ने लिखी है तुजुक बाबरी, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने क्या लिखा है? तो हुमायूं नामा, ठीक है, हुमायूं नामा, जो वो बाबर का बेटा था आपका हुमायूं, उसके बारे में किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने। अगला क्वेश्चन है, श्री रंगपट्टनम में आज़ादी का वृक्ष या ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगाया था? तो ये जो वृक्ष है ये लगाया था आपका टीपू सुल्तान ने, ठीक है। और श्रीरंगपट्टनम में आपका ये पड़ता है आपका मैसूर में, ठीक है। तो मैसूर का जो शासक आता है आपका या संस्थापक आता है जो वहाँ पे शासन किया था, तो वो आता है हैदर अली। कौन आता है आपका? हैदर अली, टीपू सुल्तान का जो बाप था, ठीक है। अब यहाँ पे जो टीपू सुल्तान है उससे जुड़ा हुआ भाई एक क्वेश्चन आता है कि भाई मैसूर का भाग किसको कहते हैं? तो टीपू सुल्तान को, ठीक है। और मैसूर कहाँ पड़ता है आपका? कर्नाटक में। और टीपू सुल्तान को शासन काल आता है वो आता है आपका 1782 से 1799। 1799 में ये अंग्रेज़ों से हार गया था और इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उसके बाद मैसूर आपका अंग्रेज़ों के अंडर आ गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपके कौन आते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग आप, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही रहेगा। और देखा क्वेश्चन जो आपका कहाँ से बना हुआ है? गवर्नर जनरल से बना हुआ है। तो जितने भी आपके वायसराय गवर्नर जनरल है भाई, आपने सबको एक बार देख लेना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दूसरा देखो लॉर्ड कैनिंग है, तो लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये आपका पहला वायसराय था आपका। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस दिया हुआ है आपका सी ऑप्शन में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो आपका बना था, इसने सबसे पहले जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। दूसरा कि भारतीय सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है? तो वो भी आपका कौन आता है? आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ही आता है आपका। और अगर आपसे पूछेगा भाई बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था आपका? तो आता है आपका वारेन हेस्टिंग। 4 ऑप्शन कवर हो गए आपके। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
विवेकानंद का मूल नाम था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का नाम बोलना आपने, मूल नाम का क्या था पहले बचपन में, तो यहाँ पे नाम ध्यान रखना नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन यहाँ पे सी सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद इनसे क्वेश्चन और क्या पूछ लेते हैं कि भाई वो शिकागो कब गए थे, विवेकानंद जी शिकागो कब गए थे, तो ध्यान रखना 1893 में। कब गए थे ये, 1893 में गए थे शिकागो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो मुस्लिम अध्यक्ष पूछा हुआ है यहाँ पे, और इससे पहले आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में। कब हुई थी, 1885 में। पूरी डेट अगर पूछेगा तो 28 दिसंबर 1885। ठीक है, ए ओ ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और इसके पहले जो इसके अध्यक्ष आते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी आते हैं आपके। कहाँ हुई थी इसकी पहली बैठक, तो बम्बई में हुई थी आपके। ठीक है ना। अरे एक और क्वेश्चन इस यहाँ से कि भाई कांग्रेस में विभाजन कब हुआ था, तो कांग्रेस में विभाजन हुआ था आपका 1907, जो उसका सूरत अधिवेशन था। ठीक है, गरम दल और नरम दल में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता आपको सभी को पता है कब हुआ था, 1931 में। और देखो यहाँ से गांधी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बनेगा, तो गांधी से जुड़े हुए थोड़े से हम डिस्कशन कर लेते हैं कि गांधी का जन्म हुआ था आपका 2 अक्टूबर, ठीक है, 1869 में पोरबंदर में हुआ था। और उनकी जो हत्या की गई थी वो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। ठीक है, इनका पूरा नाम आता है आपका मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि इनको सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था, तो उनका नाम आता है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इनसे जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है झवेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये फेमस है भाई, तो ये आपकी जुड़ी हुई किससे, मणिपुरी से। कहाँ से, मणिपुरी। उसके बाद इसमें अलग अलग तरह के आपके शास्त्रीय नृत्य, जैसे कथक, तो कथक यहाँ से पूछ लेते हैं कथक कहाँ का है या कथकली कहाँ का है, तो कथक आपका उत्तर भारत का यानी कि यूपी का है आपका। कथकली आपका कहाँ का है, तो केरल का है आपका। भरतनाट्यम है तो भरतनाट्यम आता है आपका तमिलनाडु का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लाहो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, तो लाहो है आपका कहाँ का, मेघालय का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही रहेगा। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध घटित हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध कब घटित हुआ था, मतलब उसकी शुरुआत कब से कब तक हुई थी, तो ये आपका ऑप्शन सी है यहाँ पे 1939 से 1945 तक, सेकेंड वर्ल्ड वार जो आपका चला था। ठीक है, अगर पहले की बात करेंगे तो वो चला था आपका 1914 से नवंबर 1918 तक। ठीक है, 1914 से नवंबर 1918 तक आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था, ध्यान रखना। क्वेश्चन 19 से आपका सूर्य की सतह का पृष्ठीय तापमान लगभग कितना होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये होता है आपका 6000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन आपका से ए यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सबसे घना ग्रह कौन सा है, तो घना ग्रह कौन सा है आपका, पृथ्वी आता है आपका। ऑप्शन ए यहाँ पे सही रहेगा। अगला पूछा है आपसे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है, तो भाई ये ध्यान रखना ये उल्टा सुल्टा पूछ सकता है भाई। अभी कहाँ का पूछा आपका, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। और अगर आपसे पूछेगा उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है आपका। मान लो दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा आपका, 21 जून। कौन सा आएगा, 21 जून। और यही 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है आपका। ठीक है, तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब आएगा, तो आएगा आपका 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन। और उत्तरी गोलार्ध में यही 22 दिसंबर सबसे क्या होता है आपका, छोटा दिन होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि भाई सर दिन और मतलब ऐसी कौन सी डेट है जब बराबर होता है दोनों इसमें, तो वो आता है आपका 21 मार्च और 23 सितंबर, जब दिन और रात बराबर होती है दोनों गोलार्ध में, 21 मार्च और 23 सितंबर, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का कोण बना हुआ है, तो पृथ्वी का कोण जो भाई आपकी धरातल है उसमें ज़्यादातर किसकी मात्रा है आपकी, तो वो आता है आपका निकेल और आयरन। आंतरिक जो पूछी ना आपसे पृथ्वी की, वो आपने देखो किससे बना हुआ आपका, निकेल और आयरन से। अगला क्वेश्चन है सिस्मोलॉजी किसके अध्ययन के साथ जुड़ी हुई है,
सिस्मोलॉजी जो जुड़ी हुई है आपकी, ये है आपके भूकंप से जुड़ी हुई, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार की चट्टान है? तो कोयला आपको सभी को पता है, ये भाई कैसी आपकी आग्नेय नहीं है, ये कैसी आपकी अवसादी, ठीक है। पेट्रोलियम वगैरह भी आपका किस में आता है? आपका अवसादी चट्टानों में आता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी हरित गृह गैस है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस पूछी है यहाँ पे। तो देखो CO2 भी है आपकी, मीथेन भी है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपका ये भी आपका इसी में आता है आपका। तो तीनों आते हैं भाई, तो यहाँ पे क्या आएगा? यह है सभी, ऑप्शन यहाँ पे डी से रहेगा, ठीक है। उसके बाद पूछा हुआ है पछुआ पवनें सामान्यतः किस दिशा में बहती है? तो भाई अगर ये आपका भारत है तो ये कहाँ से बहती है? ये यहाँ से चलती है ऊपर को, ठीक है, और इस साइड से आगे चलती रहती है आपकी, ठीक है। तो कहाँ से, देखो कौन सा ऑप्शन से? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए से रहेगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उच्च बादलों के वर्ग में वर्गीकृत है? भाई बादल बोलना है आपने जो हाई इसमें आता है आपका, ठीक है। तो कौन सा था आपका? पक्षाब मेघ, आपका ऑप्शन ए से रहेगा, ठीक है। उसके बाद पूछा हुआ आपसे सर प्रेरी किस देश के घास का मैदान है? तो ये आता है आपको, सबको सभी को पता है, USA का आता है आपका, ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। और आपसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे लंबा घास, ठीक है, तो वो कौन सा आता है आपका? तो वो आता है आपका बांस, क्योंकि बांस किस कैटेगरी में आता है आपका? घास किस में? तो सबसे लंबा कौन सा आएगा? आपका बांस आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्यापार तथा वाणिज्य के संदर्भ में सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है आपका? तो ऑप्शन यहाँ पे ए से रहेगा भाई, अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर ये आपका सबसे बिजी है। अगला क्वेश्चन है तो ये भाई आपका रेखाओं से जुड़ा हुआ है, जैसे आपको रेखाएं पूछ लेता है भाई दो देशों के बीच में कौन सी रेखा पड़ती है, उससे जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या क्या कहता है? 38वीं पैरेलल किसके मध्य की सीमा रेखा है, ठीक है, 38वीं। तो भाई समांतर रेखा पूछी गई है, तो या था आपका उत्तरी तथा दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन यहाँ पे सी सही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य जो रेखा आती है भाई उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आती है आपकी डोरन रेखा। डोरन रेखा भाई किसके मध्य आपकी? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, ठीक है। दूसरी आती है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा आती है आपके भारत और चीन के बीच में, सॉरी, ठीक है। तीसरी आती है रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा आती है आपके इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। उसके बाद आती है हिंडबर्ग रेखा। हिंडबर्ग रेखा आती है आपकी जर्मनी और पोलैंड के बीच, ध्यान रखना, जर्मनी और पोलैंड। फिर आती है जैसे ये 38वीं, उसके बाद पूछ लेते हैं आपसे 49 49वीं। तो यहाँ ये आती है आपकी उत्तरी अमेरिका और कर्नाटक के बीच में, ठीक है। 49 किसके बीच आती है? उत्तरी अमेरिका और कर्नाटक के बीच, रह जाएगा ध्यान। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एशियाई महाद्वीप में सबसे निम्न स्थान है। सबसे निम्न स्थान मतलब पूछा हुआ है इसमें, तो इसका ऑप्शन ए यहाँ पे सही रहेगा, मृत सागर का, या आप देख लेना, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, कैस्पियन सागर भी हो सकता है आपका, आप इसमें कंफर्म कर लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें मृत सागर आएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाइगर नदी का उद्भव पूछा हुआ आपसे, मतलब कहाँ से निकलती है भाई? तो ये निकलती है आपके गिनी से, ऑप्शन क्या रहेगा आपका? बी से रहेगा। कहाँ से निकलती है? गिनी से, ध्यान रखना इसका। दोस्तों इन वीडियो में मैं लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जो क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट में डालेंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपके रिवीजन हो जाएगा और आपको वहाँ से उस टॉपिक से आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन के बारे में चलते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भाई महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये आपने कमेंट करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई राष्ट्रीय कांग्रेस जो आपकी थी उसकी एकमात्र जो मीटिंग है जो गांव में हुई वो कौन सा गांव था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है, इसका आपने कमेंट डालना है। अगला क्वेश्चन है कि भाई सेकंड जो आपका पानीपत का युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था और कौन उसमें विजयी रहा था आपका।
लास्ट क्वेश्चन है आज का भाई, जो आपकी कांग्रेस है, नेशनल पार्टी है आपका, पार्टी है जो है, उसके जो आपके वर्तमान में अध्यक्ष है उनका नाम आपने कमेंट में पिन करना है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए फिर इतना ही। जल्द ही आपसे दूसरी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।